हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स पीएसएन। तो देखिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो चलिए देखते हैं। पहले स्टार्टिंग में कुछ फार्मूले बात जानेंगे, कुछ चीजें जानेंगे। इसके अलावा भी कुछ फार्मूले या कुछ चीजें जो है हम लोग क्वेश्चंस के साथ साथ जानेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के, लेकिन उसके पहले कुछ बातें जानते हैं। देखिए इसमें होता क्या है, जैसे मान लीजिए अभी तक हम लोग लिखते थे साइन 30 इज इक्वल टू या साइन थीटा इज इक्वल टू कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू होती थी। साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पर थीटा जो होता था एंगल होता था और एक्स जो होता था वो उसकी वैल्यू होती थी। ये जो एक्स है ये -1 से +1 तक हो सकता है। अब हम लोग क्या लिखेंगे, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। यानी कि आपने क्या किया, साइन को उधर ले आए तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, साइन इनवर्स एक्स। इसी को हम लोग कहते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कौन कौन से होते हैं, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स। इसी प्रकार तीन और, कॉसेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स। ये जो 6 फंक्शन है ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन, इसी प्रकार कॉसेक से कॉट वाले जो इनवर्स होते हैं। ये जो x है ये वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है और जो थीटा है वो एंगल को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि साइन इनवर्स x है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक तरह का एंगल है। अब एंगल कहां से कहां तक हो सकता है, ये हो सकता है -π/2 से +π/2 तक। किसमें ऐसा होता है, देखिए तीन चीजें याद रखिएगा। कौन कौन से, साइन इनवर्स x, क्या क्या याद रखना है आपको, साइन इनवर्स x, कॉसेक इनवर्स x और टेन इनवर्स x। ये जो तीन हैं इन तीनों की रेंज होगी आपकी -π/2 से π/2 तक। यानी कि देखिए इसमें साइन इनवर्स x इसी का रिवर्स होता है कॉसेक इनवर्स x। तो साइन इनवर्स x और कॉसेक इनवर्स x आपको पता है। फिर टेन इनवर्स x, ये जो तीनों होते हैं इनकी जो रेंज है यानी कि इनका जो आंसर आएगा सदैव -π/2 से +π/2 के बीच में रहेगा। इसी प्रकार हाँ x1 है तो π/2 हो जाएगा, -1 है तो -π/2 हो जाएगा। तो -π/2 और +π/2 हो सकता है। इसी प्रकार कॉसेक, इसी प्रकार कॉस इनवर्स x, सेक इनवर्स x और क्या बचा, कॉट इनवर्स x। ये जो इसकी जो रेंज होगी वो 0 to पाई होगी। कहां से कहां तक होगा, 0 से पाई तक। अगर हम लोग इसको थोड़ा सा ग्राफ के थ्रू समझें तो जो पहले तीन टर्म लिखे हुए हैं उसकी रेंज होगी -π/2, यहां पर होगा 0, ये हो गया, π/2 होगा। ध्यान से देखिए, अगर x आपका प्लस में है, x किस में है, प्लस में है, तो वैल्यू आंसर जो आएगा वो 0 से 90 के बीच में होगा। कहां होगा, 0 से 90 के बीच में। अगर x निगेटिव है, x क्या है, निगेटिव है, माइनस में है, तो आंसर आएगा -π/2 से 0 के बीच में, अगर निगेटिव है। अब अगली बात समझते हैं, सेकंड नंबर पे जो लिखा है इनकी जो रेंज होती है वो 0 से पाई है। कहां से कहां तक है, 0 ये हो गया और π/2 ये हो गया, पाई ये हो गया। अगर x की वैल्यू तीनों किसी भी एक में x की वैल्यू प्लस में है तो आंसर आएगा 0 से π/2। लेकिन यदि x निगेटिव है तो आंसर आएगा 90 से पाई के बीच में, π/2 से पाई के बीच में। ये चीज ध्यान रखिएगा इसमें कि इन तीनों की रेंज साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, टेन इनवर्स x, इनकी रेंज -π/2 से π/2 होती है और इन तीनों की रेंज 0 to पाई होती है। यानी कि x अगर प्लस में है तो जो उसका आंसर आता है वो सदैव फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, यानी कि 0 से 90 के बीच में आता है। और अगर x निगेटिव है, किसी में भी x अगर निगेटिव है तो शुरू के तीन जो लिखे हुए हैं इनमें आंसर माइनस में आएगा। किस में आएगा, माइनस में, -90 से 0 के बीच में। और इन तीनों में यदि x निगेटिव है, कॉस इनवर्स में मान लीजिए -1/2 रख दें तो आंसर निगेटिव नहीं आएगा, क्या आएगा, 90 से 180 के बीच में आएगा, π/2 से पाई के बीच में आएगा। तो इसकी रेंज ये हो गई, इसकी रेंज ये हो गई, ये चीज ध्यान रखिएगा। इसके अलावा और भी तीन बातें आपको इन्हीं तीनों से रिलेटेड एक चीज और ध्यान रखना है कि साइन इनवर्स -x, साइन इनवर्स -x, इसी प्रकार कॉसेक इनवर्स -x, इसी प्रकार टेन इनवर्स -x। साइन इनवर्स -x होगा माइनस साइन इनवर्स x, इसमें माइनस कॉसेक इनवर्स x और इसमें -tan इनवर्स x।
इन तीनों में माइनस बाहर आ जाता है जो शुरू पहले नंबर पे लिखे हैं। और इन तीनों में क्या होता है, ध्यान से फिर से सुनिए। सेकंड नंबर में जो लिखे हैं, जैसे cos इनवर्स x है, तो cos इनवर्स x में होगा पाई माइनस cos इनवर्स माइनस x, cos इनवर्स माइनस x होगा पाई माइनस cos इनवर्स x। इसी प्रकार सेक वाले में हो जाएगा सेक इनवर्स माइनस x क्या होगा, पाई माइनस सेक इनवर्स x। इसी प्रकार बिल्कुल कॉट वाले में होगा कॉट इनवर्स माइनस x इज इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स x। देख लीजिए जो नीचे की तीनों है cos इनवर्स x, सेक इनवर्स x और कॉट इनवर्स x, अगर हम आपसे पूछे कि cos इनवर्स माइनस x क्या होगा तो आप बताएंगे पाई माइनस cos इनवर्स x। ध्यान से जल्दी से सभी लोग इनको देख लें क्या लिखा हुआ है इसमें, इतना क्लियर है। शुरू के जो तीन लिखे हैं इनमें माइनस डायरेक्ट बाहर आ जाता है और जो ये तीन नीचे के तीन लिखे हुए हैं उसमें पाई माइनस होता है। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए इसके अलावा आपको इसमें रेंज क्लियर हो गया और माइनस में कहा क्या होता है ये चीज क्लियर हो। अब देखिए कहीं भी इस तरह से लिखा जाए साइन इनवर्स साइन थीटा, चूंकि ये साइन इनवर्स है, ये साइन है तो हट जाएगा, क्या आएगा थीटा। थीटा कहां से कहां तक होना चाहिए, क्योंकि साइन इनवर्स है इसलिए जो थीटा आएगा अभी अभी बताया था माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू तक का आएगा। ऐसा सभी में होता है, साइन इनवर्स वाले में भी कॉस इनवर्स टैन कॉसेक सेक कॉट सभी में ऐसे लिख सकते हैं। बाकायदा थीटा उसकी रेंज में होना चाहिए। जैसे हमने साइन इनवर्स कॉसेक इनवर्स और टैन इनवर्स इन तीनों में क्या लिखाया था कि पाई बाई टू से पाई बाई टू, माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू। तो अगर थीटा माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू हुआ तो थीटा आ जाएगा, और अदरवाइज अगर कुछ और है थीटा की वैल्यू तो आपको जैसे मान लीजिए 225 है तो उसको माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू के बीच में लाना होगा और वही आंसर आएगा। इसी प्रकार साइन साइन इनवर्स थीटा में क्या लिखें, साइन साइन इनवर्स है तो x आएगा, इसमें x ही आ जाएगा। यहां पर x क्या होगा, -1 से +1 के बीच में x कितना होगा, -1 से +1 के बीच में होगा, बस वही आपका आंसर आ जाएगा जो भी होगा। और ऐसा सभी में होगा। देखिए इसमें साइन इनवर्स पहले लिखा था साइन बाद में, इसमें साइन पहले साइन इनवर्स बाद में। क्या होगा इसमें, अगर अगला लिखेंगे सेकंड नंबर में तो cos cos इनवर्स x इज इक्वल टू क्या हो गया, x हो गया। वहां भी x क्या होना चाहिए, -1 से +1 के बीच में। इसी तरह tan इनवर्स tan इनवर्स x इज इक्वल टू क्या हो गया, x हो गया। x क्या हो सकता है, कोई भी रियल नंबर। वहां पर cot इनवर्स में भी कोई भी रियल नंबर। cosec इनवर्स और sec इनवर्स वाले में क्या होता है, x कहां से कहां तक होना चाहिए, -इनफाइनाइट से -1 तक और 1 से इनफाइनाइट तक। उसमें कभी भी -1 से +1 के बीच में नहीं होना चाहिए। कुल मिला के उसकी रेंज में ही, मतलब जो डोमेन है वो डोमेन होना चाहिए, तभी डायरेक्ट x आएगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, इसमें हम लोग x लिख देते हैं इस तरह, और जो भी होगा तो उसके डोमेन में जो होगा वही दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको यहाँ पर 2 दे दे, 3 दे दे, 4 दे दे, ऐसा कभी भी नहीं मिलेगा। जो इसके डोमेन में होगा वही मिलेगा। तो इसमें आपको कुछ भी नहीं सोचना है, जो 6 के 6 होते हैं उसमें डायरेक्ट x आ जाएगा। cos इनवर्स x इज इक्वल टू x, इसी तरह tan इनवर्स x इज इक्वल टू x। ज्यादा इसमें कुछ नहीं सोचना है, आप डायरेक्ट इसको x लिख देंगे जो यहाँ लिखा होगा। इसमें थीटा है, थीटा इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि साइन इनवर्स की रेंज हमने जो लिखाई थी -π/2 से +π/2 उसमें होना चाहिए। अगर नहीं है तो बना लेना, यहाँ पर बस वही आंसर आ जाएगा। आंसर लेकिन -π/2 से +π/2 के बीच में आता है। तो जैसे ये 6 आप लिख सकते हैं, ये भी 6 लिख सकते हैं। क्लियर है इतनी बात। इसके अलावा कुछ फार्मूले और देखते हैं। इसमें 3 फार्मूले। पहला साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, इसकी वैल्यू कितनी होगी, π/2। इसी प्रकार tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x, ये भी कितना हो जाएगा, π/2। इसी प्रकार कॉसेक इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x, ये कितना हो जाएगा, π/2। इसको भी जल्दी से कॉपी कर लीजिए। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x π/2, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x π/2 और कॉसेक इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x भी कितना होगा, π/2। ये 3 इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, कहीं भी यूज हो सकते हैं। आपको जहां जिसकी जरूरत होगी वो फार्मूला यूज करना पड़ेगा। आगे कुछ और फार्मूले इसके अलावा, जैसे
tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y होता है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इसी प्रकार tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। जैसे उसमें लिखते थे tan थीटा वाले में tan ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, उसी प्रकार है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। माइनस वाले में क्या लिखते थे tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b, उसी प्रकार है, बिल्कुल उसी प्रकार हम लोग लिखेंगे। तो ये दो फार्मूले इंपॉर्टेंट है, इसमें तीन तीन केस भी बनते हैं अलग अलग। माइनस पाई माइनस करके भी आ जाता, माइनस पाई भी करना पड़ता है कभी कभी, इसमें वो अलग अलग केस होते हैं, पर उसकी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। हम जब क्वेश्चन समझाएंगे तो उसमें बताएंगे आपको, ऐसे सोचेंगे तो आपको तीन तीन कंडीशन, ना ही इसमें तीनों कंडीशन याद रखनी है, ना ही इसमें तीनों कंडीशन याद रखनी है, और ना ही कॉट इनवर्स वाला फार्मूला याद रखना है। जितने फार्मूले ये लिखा रहे हैं केवल इन दो फार्मूले से आपका काम चल जाएगा, बाकी हम लोग सोच समझ के आंसर देंगे। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, प्रॉब्लम कैसे देखनी है, हम लोग को कैसे सॉल्व करना है, वो चीज हम लोग सीखेंगे इसके बाद। अभी आपको केवल इतना लिखना है, ये दो फार्मूले लिखने। और भी कुछ फार्मूले होते हैं, अब सारे फार्मूले एक साथ नहीं लिख रहे हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन में जहां जैसा फार्मूला यूज होगा उस तरह से अप्लाई करेंगे, वहां पर पहले फार्मूले बताएंगे फिर उसको अप्लाई करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि फार्मूला नहीं लगाना पड़ता, आप एक्स या वाई जो भी दिए होते हैं वेरिएबल उसको कुछ लेट कर लेते हैं। अगर आपने x को tan थीटा लेट कर लिया, कहीं sin थीटा लेट कर लिया, उससे भी बिना फार्मूले के, यानी कि इसमें जो आगे फार्मूले होते हैं उन फार्मूले को बिना यूज किए भी आप आंसर बता सकते हैं। तो क्वेश्चन में कैसे हम लोग आंसर बताएंगे कम फार्मूले जान के, वो हम लोग सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन लिखते हैं, पहला क्वेश्चन सेक स्क्वायर tan इनवर्स 2 प्लस कोसेक स्क्वायर कॉट इनवर्स 3, बस इसकी वैल्यू हम लोग को बताना है। क्या लिखा हुआ ध्यान से देख लीजिए, सेक स्क्वायर tan इनवर्स 2 प्लस कोसेक इनवर्स कॉट इनवर्स 3। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये सेक स्क्वायर अगर देखा जाए तो अभी अभी हम लोग tan इनवर्स की बात कर रहे थे, tan इनवर्स x, जैसे हम लोग ने क्या कहा था sin इनवर्स क्या है, थीटा है। तो ये एक थीटा है एक तरह का, थीटा बोले या अल्फा बोले या बीटा बोले, ये एंगल है एक तरीके का। इनवर्स क्या होता है, इनवर्स फंक्शन एंगल होता है एक तरीके का। sin इनवर्स x क्या था, थीटा था, एंगल था sin इनवर्स x। इसी प्रकार tan इनवर्स x क्या है, एंगल है। cot इनवर्स x क्या है, एंगल है। तो ये सारे एंगल है। तो चलिए अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सेक स्क्वायर एक तरह से थीटा माने, तो सेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह क्या है tan इनवर्स 2 है, देख लीजिए ध्यान से। इसी प्रकार कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, लेकिन थीटा की जगह क्या है कॉट इनवर्स 3 है। इतनी बात सभी को समझ में आई। क्या किया हम लोगों ने, सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख दिया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह ये। इसी प्रकार कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह कॉट इनवर्स 3 लिख दिया। अब देखिए यहां पर अगर स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा लिखा है तो ये tan थीटा का होल स्क्वायर ही तो है एक तरीके से। देखिए ध्यान से 1 प्लस क्या लिखा है tan स्क्वायर, जैसे हम लोग अलग से लिख के समझे tan स्क्वायर थीटा है, तो एक तरह से इसको हम लोग tan थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये बात और ये बात दोनों एक ही बात होती है। थीटा में स्क्वायर लगा देंगे तो गलत माना जाएगा, लेकिन tan स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं tan थीटा का होल स्क्वायर। अब आप इसमें ध्यान से देखिए कि अगर ये थीटा है तो tan स्क्वायर थीटा में tan थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 को पूरे के ऊपर 2 ले आएंगे तो tan tan हट जाएगा, tan और tan इनवर्स हट गया, क्या बचा केवल 2, ये tan है ये tan इनवर्स है, केवल 2, और ऊपर क्या लगा था स्क्वायर। आई होप इतनी बात अच्छे से सभी को समझ में आ गई होगी। इसी प्रकार इसमें कॉट और कॉट इनवर्स हट जाएगा, क्योंकि कॉट स्क्वायर थीटा है तो कॉट कॉट इनवर्स 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बिल्कुल, स्क्वायर ऊपर ले जाइए पूरे में। कॉट स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं कॉट थीटा का होल स्क्वायर।
कॉट कॉट इनवर्स हट जाएगा, केवल 3 बचेगा और ये क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 4 ये है, 9 ये है, 9 + 1 10 ये हो गया, 4 1 5 ये हो गया, ये 5 आ रहा है, ये कितना दे रहा है 5 और ये कितना दे रहा है 10, 10 ये हो गया, 5 ये हो गया, आंसर विल बी 15। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आएंगे हम लोग इस तरह से सॉल्व करेंगे। चलिए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है 10 cos इनवर्स x, 10 cos इनवर्स x। अब इसकी वैल्यू बताना है। देखिए हम लोग ने जैसे स्टार्टिंग में पहले पढ़ा था, ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं चलिए देखते हैं, थोड़ा समझते हैं। कुछ लोगों ने ऐसे पढ़ा होगा, लाल बटे कक्का के नाम, और कुछ लोगों ने ऐसे पढ़ा होगा, परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस बेस। बिल्कुल उसी तरह इसको भी करेंगे। अगर हमें cos इनवर्स x को यहां tan है तो tan इनवर्स में आ जाएगा, तो tan tan इनवर्स हट जाएगा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो हम लोग को करना क्या होगा, जो cos इनवर्स है इसको tan इनवर्स में बनाना है। cos इनवर्स को किस में बनाना है, tan इनवर्स में। तो tan इनवर्स में कैसे बनेगा चलिए ये देखते हैं। tan लिखा है, एक काम करते हैं, ये क्वेश्चन है इसी में लिखते हैं। ये बताइए अगर हम cos की बात करें तो cos x है, तो यहाँ x को अपने मन से x/1 मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं। आधार बटे कर्ण होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो चाहे आप बेस अपॉन हाइपोटेनियस लिख दीजिए, चाहे आधार बटे कर्ण लिख दीजिए। बचा क्या, लंब, यानी कि क्या बचा, परपेंडिकुलर। चाहे यहाँ L लिख दीजिए चाहे P लिख दीजिए, हिंदी वाले L लिखेंगे, इंग्लिश वाले P लिखेंगे, अपनी अपनी लैंग्वेज में लिख लेंगे। ये आधार है, ये कर्ण है, आधार बटे कर्ण, बचा क्या, लंब। अब बताइए लंब क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग अंडर रूट इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर होगा, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देख लीजिए ध्यान से, इसको देखिए कि ये परपेंडिकुलर आ जाएगा। अगर बेस x है, हाइपोटेनियस 1 है, तो परपेंडिकुलर क्या होगा, अंडर रूट 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरह से लिख लिया करिए पहली बात। अब क्या करना होगा, अब हम लोग को इसको cos इनवर्स को चेंज किस में करना था, tan इनवर्स। बस एक लाइन में आंसर आ जाएगा, बस ध्यान से समझते जाइए। सारे क्वेश्चन इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होंगे सब इसी तरीके से आपको करने होंगे। बहुत ही आसान मेथड है, कुछ नहीं करना है। tan लिख दिया, अब इसको चेंज कर लो tan इनवर्स। जैसे पहले क्या करते थे हम लोग, sin थीटा को tan थीटा कैसे लिखना है, cos थीटा को tan थीटा में कैसे लिखना है, तो जैसे लिखते थे वैसे ही अब लिखना है। अब इनवर्स है तो इनवर्स में लिख देंगे। सॉरी। अब बताइए यहाँ पर tan क्या होता है, लंब बटे आधार या परपेंडिकुलर बाई बेस बोलिए। अगर परपेंडिकुलर बाई बेस है तो परपेंडिकुलर क्या है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और बेस कितना है x। तो परपेंडिकुलर बाई बेस लिखना है, तो परपेंडिकुलर ये था और बेस ये था x, तो लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर tan और tan इनवर्स हट जाएगा दोनों, बस यही आंसर आ गया, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, बस यही आपका आंसर आ गया। ये आपका आंसर है, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। चलिए चलते हैं थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड में। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कह रहा है साइन इनवर्स साइन माइनस 600, इसकी वैल्यू कितनी होगी। अब देखिए जब हमने ये कराया था तो बताया था इसकी वैल्यू डायरेक्ट माइनस 600 नहीं होगी, इसकी वैल्यू डायरेक्ट माइनस 600 नहीं होगी। अब आपको ये समझना है डायरेक्ट माइनस 600 नहीं होगी तो कितनी होगी, इसके रेंज में आएगा। तो जो आंसर आएगा, चूंकि इनवर्स लगा है तो साइन इनवर्स में जो आंसर आता है वो क्या आता है, यहाँ पर कोई ना कोई वैल्यू आएगी, तो जो भी वैल्यू आएगी तो आंसर कोई ना कोई एंगल आएगा। जो एंगल आता है वो क्या आएगा, साइन इनवर्स में क्या होता है, -90 से +90 के बीच में, तो जो आंसर आएगा वो -90 से +90 के बीच में आएगा, ना कि -600 आएगा। तो चलिए कैलकुलेट करिए, बताइए जल्दी से कि इसका आंसर कितना आ रहा है। कैसे कैलकुलेट करेंगे ये चीज आपको देखनी है।
चलिए, आई होप आप सभी ने अच्छे से ट्राई किया होगा, देखा होगा, समझा होगा। माइनस अगर देखा जाए तो माइनस बाहर आ जाता सीधे सीधे, इसमें साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस साइन थीटा। सबसे पहले हम लोग ऐसे लिखेंगे, देखिएगा माइनस बाहर आ गया, क्योंकि हम लोग ऐसे पढ़ चुके हैं पहले कि साइन ऑफ माइनस थीटा, ये हम लोग ने पहले पढ़ा था, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, ये चीज हम लोग ने पहले पढ़ी थी। आज तो हम लोग ने ये पढ़ा है ना कि साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा। आज हम लोग ने इनवर्स, ये हम लोग ने पहले पढ़ा था कि माइनस इसमें बाहर आ जाता है। तो माइनस साइन केवल इसकी बात कर रहे हैं, इसको अभी रहने दो, इसको एज इट इज लिख दीजिए। तो जो साइन माइनस थीटा है तो माइनस बाहर आ गया, माइनस यहाँ आ गया, तो कितना हो गया साइन 600। अब देखिए यहाँ पर ये माइनस जो लगा है वो साइन इनवर्स माइनस एक्स है ये एक तरह से, तो साइन इनवर्स माइनस एक्स में माइनस बाहर आ जाता है, ये हम लोग ने आज पढ़ा है, तो ये वाला माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस साइन इनवर्स साइन 600। अब आंसर माइनस 600 तो आएगा नहीं, माइनस तो किसी तरीके से हम लोग बाहर ले आए, इधर से इधर, आप चाहो तो डायरेक्ट भी बाहर ला सकते हो। अब साइन 600 है, अगर एंगल माइनस 90 से प्लस 90 के बीच में हो जाए तो आंसर हम बड़ी आसानी से बता सकते हैं। तो चलिए इसको कोशिश करते हैं माइनस 90 से 90 से लाने के बीच में। तो साइन इनवर्स साइन, पहली बात ये एक साइकिल में 360 घूम गया, लेकिन ये 600 अंश है, 360 तो ये आ गया। अब 600 डिग्री है तो 600 है तो अभी आगे और बढ़ना पड़ेगा, तो इसमें कितना लिख सकते हैं, इसमें 360 कम कर दो, 360 कम करेंगे तो कितना आएगा 240। हम लोग ने क्या किया, इसको 360 प्लस 240 लिखा, तो 360 प्लस 240 क्या होगा 240 हो जाएगा। 360 से जितना ज्यादा होता है वो फिर रिपीट होने लगेगा, 360 से 240 है तो 360 इसमें कम किया जा सकता है, डायरेक्ट 240 लिख सकते हैं। अगर यहाँ 720 प्लस समथिंग होता तो 720 कम करके लिख देते हैं, क्योंकि रिपीट होने लगता है इसलिए इतना कर दिया। अब देखिए यहाँ पर अभी भी आंसर 240 अंश तो आएगा नहीं, इसको और कम करना पड़ेगा, तो माइनस साइन इनवर्स साइन 240 को कितना लिख सकते हैं 180 प्लस 60 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं 180 प्लस 60 लिख सकते हैं। साइन पाई माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, आपको याद होगा साइन जब पाई से आगे जाता है तो माइनस आ जाएगा, तो माइनस पहले से लगा हुआ था तो माइनस लगा दिया। साइन पाई प्लस थीटा क्या होगा माइनस साइन थीटा, थीटा की जगह कितना है 60 डिग्री। अब आप ध्यान से देखिए फिर से माइनस बाहर आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है साइन इनवर्स वाले में जब अगर माइनस है तो माइनस बाहर आ जाता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब आपका प्लस हो गया तो आया कितना साइन इनवर्स साइन 60, बस साइन इनवर्स साइन 60 को क्या कहेंगे 60 बोलिए और चाहे पाई बाई 3 बोलिए, ध्यान से देख लीजिए, बस आपका इस तरह से आंसर आ जाएगा। तो आपको इस क्वेश्चन को इस तरह से कैलकुलेट करना था, कोई भी बार आप फिर से देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, बट इस तरह क्वेश्चन आते रहते हैं, पर इसका आंसर डायरेक्ट माइनस 600 नहीं होगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। किस तरह से समझाया, किस तरह से करना है सॉल्व, आपको ये चीज आपको फोकस करना है, बस आंसर आपका कितना आना चाहिए माइनस 90 से प्लस 90 के बीच में लाना है। तो माइनस अभी भी माइनस 90 से प्लस 90 के बीच में नहीं आया था तो इसको पाई प्लस 60 लिख दिया, फिर आ गया 60, तो आंसर आ गया पाई बाई 3। चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड इज इक्वल टू पाई बाई 2, और आपसे पूछ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x y z इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये आपसे पूछ रहा है, ऑप्शन है 0 1 2 3। एक क्वेश्चन और लिख रहे हैं इसी तरीके का तब तक आप क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए। ऊपर वाले में जैसे साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z है, इसी प्रकार नीचे वाले में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z है, इज इक्वल टू वहां भी पाई बाई 2 है, यहाँ भी पाई बाई 2 है। अब आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है, ऑप्शन में लिख रहे हैं
देखिए इसमें 4 ऑप्शन हमने लिख दिए इस तरह से, जो ऑप्शन दिए थे। अब इन दोनों क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन आई होप सभी ने ट्राई कर लिया होगा अच्छे से, काफी लोगों को समझ में भी आ गया होगा और कुछ लोगों का तो आंसर भी आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 के सॉल्यूशन थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में अब हम लोग करना क्या है, कैसे है इसमें, इसको ऐसा नहीं करना है कि इसको उधर ले जाए फिर इसको कॉस इनवर्स लिख दें फिर इन दोनों का फार्मूला लगा दे, इस तरह से आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको साफ साफ दिख रहा है एक एक क्वेश्चन गिवन है, एक एक क्वेश्चन की वैल्यू पूछ रहा है, 4 कांस्टेंट ऑप्शन दिया है। आपको करना तक किया था यहाँ पर कुछ ना कुछ लेट कर लेते तो क्वेश्चन का आंसर बड़ी जल्दी आ जाता, क्योंकि आपका टारगेट होता है जल्दी से जल्दी सही आंसर देना। कोई नहीं देखने वाला है, कोई नहीं देख रहा है कि आपने कैसे किया है, किस मेथड से किया है, पूरा सॉल्व किया है कि गेस करके कर लिया, लेट करके कर लिया, कि शॉर्ट ट्रिक से कर लिया, क्या किया, ये कोई नहीं देखने वाला। आपका टारगेट है केवल हमें जल्दी से जल्दी सही आंसर बताना है और बिल्कुल सही तरीके से बताना है। तो चलिए देखते हैं। अब आपको करना क्या है, इसमें कुछ लेट कर लेते ताकि यहाँ 90 आ जाए। अब बताइए 90 आने का मतलब क्या है कि 90 आने का, आप किसी एक को 90 मान लो, इन दोनों को 0 0 कर दो। तो 0 0 करने का मतलब क्या हुआ कि x आपको 0 मानना पड़ेगा। x कितना मान लो 0। अगर x 0 हो गया तो साइन इनवर्स 0 तो 0 होता है। इसको भी 0 बनाने के लिए y को कितना मानना पड़ेगा 0, क्योंकि साइन इनवर्स 0 0 होता है। और इसको अब 90 बनाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि तीनों का सम 90 है। तो 90 बनाने के लिए z को कितना मानना पड़ेगा 1, क्योंकि साइन इनवर्स 1 कितना हो गया π/2। तो इस तरह से आपको करना था, इसे 0 माना, x को 0, y को 0 और z को 1। जैसे ही आपने x को 0, y को 0 और z को 1 मान लिया, x भी 0, y भी 0 और z भी 0, z भी 1, z 1 माना, तो ये आपका 0 आ गया, ये 0 हो गया और ये π/2 हो गया। इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। अब ये वैल्यू उठा के आप यहाँ पर रख दीजिए जो पूछा जा रहा है। बताइए x0 y0 z1, x0 y0 z1, तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0, ये 1, ये 0। तो बताइए आंसर कितना आ गया, तीनों का सम, सभी का सम किया 4 होगा, तो आंसर कितना आ गया 1 आ गया। बस आपको इस तरह से सोच समझ के आंसर देते, एक लाइन में आंसर आ जाता, तुरंत आंसर आ जाता बिना सॉल्व किए। इसी प्रकार इसमें भी सोचिए 90 लाना है। अब 90 लाने का मतलब इसमें भी आप 0 0 मानेंगे तो इसे 90 मानना पड़ेगा। ये 90 तब बनेगा जब z इनफाइनाइट होगा, इनफाइनाइट में 90 होता है, लेकिन हम z को अपने मन से इनफाइनाइट नॉट डिफाइन कहलाता है, तो अपने मन से कोई नॉट डिफाइन वैल्यू तो लेट नहीं कर सकते हैं, तो कुछ डिफाइन करना पड़ेगा। अब तो दिक्कत आ गई, अब क्या करें। तो अब ऐसी कंडीशन में हम लोग को करना क्या होगा, इसे 0 मान लो, इन दोनों को 45 45 कर लो तो 90 आ जाएगा। ये भी बात सही है, इसे 0 मान लीजिए और इसे 45, ये भी 45, ये काम यहाँ भी कर सकते थे। दोनों तरीके से आंसर कई तरीके से आ सकते हैं। एक आसान मेथड हम लोग को सिलेक्ट करना होगा, तो इसको 0 मानिए, इसको 45, इसको 45, तो ये 90 आ जाएगा। अब 0 मानने के लिए x कितना होगा 0, x को अगर 0 कह देंगे तो tan इनवर्स 0 0 होता है। 45 इसको बनाना है तो 45 तब बनेगा जब यहाँ पर क्या होगा 1 होगा, क्योंकि tan इनवर्स 1 क्या होता है 45। इसी प्रकार z को भी कितना लेट करना पड़ेगा 1 लेट करना पड़ेगा, क्योंकि tan इनवर्स 1 कितना होगा 45, तो ये 45, ये 45 आ गया 90। अब आप देखिए क्या लेट किया आपने, x को 0, y को 1, z को 1, चारों में पुट करके देख लीजिए कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही, भैया आंसर आ जाएगा। चलिए पुट करिए, पहले में देखिए 0 1 1 0, 0 तो नहीं आएगा, 2 आ जाएगा यहाँ पर। अगले वाले में भी 0 नहीं आ रहा, ध्यान से देखिए, इसमें भी 2 आ रहा है। तीसरे वाले में देखिए x y 0, x है तो 0, x है तो 0, ये दोनों 0 0 हो गए। अब 1 + 1, इसमें 2 आ रहा है जबकि RHS में 0 दिया, ये भी गलत है। इसमें देखिए x y आपका 0, y z आपका 1, zx आपका 0 और आगे क्या लिखा -1। तो बताइए इसमें 0 बन गया कि नहीं, चौथा वाला केवल सेटिस्फाई हो रहा है। आपने सभी में वैल्यू पुट किया ये वाली, तो आपका पहला दूसरा तीसरा तीनों गलत आ रहा था, केवल जो चौथा वाला ऑप्शन है, अब ध्यान से देखिए, केवल चौथा वाला ऑप्शन है जो आपका सेटिस्फाई हो रहा है। LHS 0 बन रहा है, क्योंकि RHS में तो सभी में 0 दिया हुआ है, तो LHS में क्या 0 बन रहा है, किसमें, पहले लास्ट वाले ऑप्शन में। तो इस तरह से अगर हम लोग करेंगे तो हम लोग टाइमली आंसर दे पाएंगे, जल्दी से जल्दी आंसर दे पाएंगे। तो कभी कभी ऐसा करना पड़ता है कि लेट करके या गेस करके कुछ ना कुछ शॉर्ट ट्रिक अपना के हम लोग को फिर आंसर देंगे, ताकि हम लोग जल्दी से जल्दी सही आंसर दे पाए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6।
साइन पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स माइनस रूट 3 बाई 2। चलिए पहले इसी को सॉल्व करते हैं फिर अगला क्वेश्चन लिखेंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, साइन 90 माइनस एक तरह थीटा है तो कॉस थीटा हो जाएगा, लेकिन उसके पहले हम लोग ये देखेंगे साइन इनवर्स अगर है तो इसकी वैल्यू तो हम लोग बता सकते हैं, तो ज्यादा आसान रहेगा, क्यों कॉस इनवर्स में चेंज करें, कॉस थीटा लिखें। तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये साइन हो गया, ये पाई बाई 2 मतलब 90 लिखा हुआ है, ये माइनस आपको पता है बाहर आ जाता है, माइनस बाहर आ जाएगा, प्लस हो गया माइनस माइनस, पता है ना साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या बताया था, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स माइनस एक्स की तरह है, साइन इनवर्स माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स एक्स, तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, साइन इनवर्स वाले में माइनस बाहर आ जाता है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये साइन इनवर्स रूट 3 बाई 2। अब आप सभी को पता है साइन इनवर्स रूट 3 बाई 2, रूट 3 बाई 2 60 डिग्री पे होता है, यानी कि 60 डिग्री होगा कि नहीं होगा, पाई बाई 3 होगा कि नहीं, पाई बाई 3 लिख लो या 60 लिख लो, तो साइन पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 3 60 डिग्री। अब साइन 90 प्लस थीटा कितना होगा, इसको ऐड करने की जरूरत नहीं है, सीधे से कह दो साइन 90 प्लस थीटा कितना होगा, माइनस कॉस थीटा, नहीं साइन है ना, साइन 90 प्लस थीटा कितना होगा, कॉस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, ये जीरो है ये पाई है, तो 90 प्लस थीटा क्या लिखेंगे, कॉस थीटा लिखेंगे, तो कॉस पाई बाई 3 कॉस 60, और कॉस 60 होता क्या है 1 बाई 2, बस यही आंसर आ जाएगा। साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा लिख दिया और कॉस 60 हो गया, कॉस 60 कितना होगा 1 बाई 2। आप सीधे से देखें 90 प्लस 60 कितना होगा 150, साइन 150 किसके इक्वल होगा, साइन 150 किसके इक्वल होगा, कई लोगों को पता होगा, साइन 150 किसके इक्वल होगा, साइन 30 के इक्वल होगा, पाई से जितना काम है उतना लिख दें, तो साइन 30 तब भी कितना आता 1 बाई 2 आता, तो यहां से आप अपने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, आंसर कितना आएगा 1 बाई 2। ये था क्वेश्चन नंबर 6। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 है tan cos इनवर्स 4 बाई 5 प्लस tan इनवर्स 2 बाई 3, ये आपसे कह रहा है। चलिए इसको सॉल्व करिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, चलिए इसमें क्या करेंगे, अब एक तरफ cos इनवर्स है एक तरफ tan इनवर्स है, तो हम लोग को करना क्या है, दोनों तरफ अगर tan इनवर्स होते हैं तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फार्मूला बना सकते थे, तो हम लोग को यही काम करना है कि किसी ना किसी तरीके से कुछ ऐसा चेंज कर दें कि जिससे हमारा फार्मूला बन जाए। तो हम लोग इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, इसको हम लोग tan इनवर्स में बना लेंगे, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला बन जाएगा। कैसे बताया था, बेस अपॉन हाइपोटेनियस है, बचा क्या परपेंडिकुलर, कई लोग लिखेंगे आधार बटे कर्ण, बचा क्या लंब, कितना आ जाएगा, पेयर आपको याद होगा 3 4 5 का पेयर बनता है, डायरेक्ट 3 लिख सकते हैं, और पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तब भी इसका स्क्वायर, अंडर रूट के अंदर इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर 3 आ जाएगा, और डायरेक्ट याद होना चाहिए 3 4 5 का पेयर बनता है, 4 5 दिख रहा है तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब अगर इसको tan इनवर्स में चेंज करें तो कितना आ जाएगा, tan इनवर्स लंब बटे आधार या परपेंडिकुलर बाई बेस 3 बाई 4, और आगे क्या लिखा हुआ है एज इट इज लिख देंगे tan इनवर्स 2 बाई 3। अब यहाँ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की तरह दिख रहा है तो फार्मूला लगा देंगे, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y अभी लिखाया था स्टार्टिंग में, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, देख लीजिए ध्यान से, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई। अब देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 बाई 4 को 1 बाई 2 बोलेंगे, 1 बाई 2 1 माइनस 1 बाई 2 बच रहा है, तो नीचे 1 बाई 2 आ गया कि नहीं, ऊपर देखना कितना आता है, tan और tan इनवर्स हटा दीजिए, tan इनवर्स हट गया, tan और tan इनवर्स हट गया दोनों, कितना बचा 9 प्लस 8, 12 एलसीएम ले रहे हैं 3 इंटू 4, ऊपर क्या किया 4 इंटू 3 यानी 12 एलसीएम ले लिया, 3 इंटू 3 9, 4 इंटू 2 8, ये ऊपर आ गया, नीचे देखिए 1 माइनस 2 बाई 4 का मतलब 1 बाई 2 अभी बताया था,
1 माइनस 1/2 बच रहा है नीचे, ध्यान से देख लीजिए, डिनोमिनेटर में 1/2 बचा, 17। अब नीचे को नीचे से कैंसिल किया जा सकता है, ऐसा रूल है। तो 2 से 12 कैंसिल हो गया, कितना बचा नीचे 6, 2 से 12 कैंसिल 6, ऊपर कितना आ गया 17, बस यही आंसर आ गया 17/6, 9 8 17 और नीचे कितना बचा 6, बस यही आपका आंसर आ गया 17/6। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो आपको फिर ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आपने tan इनवर्स को cos इनवर्स लिख दिया और फिर cos वाला फार्मूला लगाया cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, तो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा, क्योंकि फिर cos इनवर्स में ही आंसर आएगा, फिर आपको cos से tan में चेंज करना पड़ेगा। तो ऐसे बिल्कुल नहीं करते, इधर tan दिख रहा था तो इसको tan में चेंज कर लो, tan इनवर्स x प्लस tan y का फार्मूला लगाओगे तो tan इनवर्स आ गया और tan इनवर्स हट जाएगा, सीधे से ये बचेगा। ये बिल्कुल आसान मेथड है, तो आपको ऐसे करना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 में है, आपसे पूछ रहा है tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3। क्या पूछ रहा है? tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3, इसकी वैल्यू क्या होगी? 0, π/4, π/2 और पाई। अब देखिए tan इनवर्स 1 तो सभी को पता है π/4 होता है, क्या होता है π/4। अब एक बात बताइए, इसकी जो वैल्यू आएगी वो 5/4 से ज्यादा आएगी कि नहीं? क्यों? क्योंकि 1 होता तो π/4, 1 से ज्यादा है तो एंगल भी ज्यादा आएगा, तो ये 45 से ज्यादा आएगा, π/4 प्लस समथिंग आएगा, और ये भी तो π/4 से ज्यादा आएगा, क्योंकि tan इनवर्स 1 क्या होता है π/4, और 1 की जगह 3 लिखा है तो और ज्यादा आएगा, क्योंकि tan इनवर्स का जो ग्राफ होता है वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, तो ये भी π/4 समथिंग आएगा। अब इसको देख के ही लग रहा है जो आंसर आएगा 45, 45, 45, 135, 135 से भी ज्यादा आएगा। तो देखिए 135 से ज्यादा एक ही ऑप्शन है, कौन सा? पाई। बस यही आंसर टिक कर देंगे, पाई। ये 45 था, ये 45 से ज्यादा, ये 45 से ज्यादा है, जब तीनों का सम करेंगे तो 135 से ज्यादा आएगा कि नहीं? तो बस आंसर क्या आ गया? पाई। इस तरह से आपको आंसर टिक करना है और अपना एंट्रेंस एग्जाम निकालना है। तो ये बात समझ में आ गई होगी। अगर अच्छा सॉल्व करते तो कैसे करते हैं, तो बताया था, अभी हमने फार्मूला लिखाया था कि इसमें 3 कंडीशन होती है, क्या फिर तीनों कंडीशन अलग अलग याद रखिए या सोच समझ के करिए। तो चलिए पहले तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का सिंपल वाला फार्मूला लगा दे। क्या लगा दे? tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। देखिए ध्यान से, 5 ऊपर है, 1 माइनस 6, ये x इंटू वाई है, पॉइंट नहीं है, 2 इंटू 3 है यानी 6 है, ये 1 माइनस 6 माइनस 5 प्लस 5 और माइनस 5, ये -1 है, ये π/4 प्लस tan इनवर्स -1। अब आप लोगों को लगता होगा -1 तो हम लोगों ने पढ़ा था कि माइनस बाहर आ जाता है, ठीक है निकाल लीजिए। अगर आपने माइनस बाहर निकाल लिया तो tan इनवर्स 1 बचेगा, फिर π/4 आ गया, तो आपको लग रहा होगा π/4 प्लस ये तो माइनस आ गया था क्योंकि बाहर आ गया था, tan इनवर्स 1 π/4 होता है। कई लोगों को इसका आंसर फिर 0 लगाएगा, तो 0 इसका आंसर गलत है। क्यों? अब समझिए, इसमें 3 कंडीशन होती है, इसीलिए हमने कहा था सोच समझ के करिएगा जब भी इस तरह क्वेश्चन आए, या फिर तीनों कंडीशन याद रखिए, याद रखेंगे अभी याद रखेंगे कल को भूल जाएगी, मिस्टेक कर सकते हैं, इसलिए सोच समझ के करेंगे तो कभी कोई मिस्टेक नहीं होगी। क्या समझना था आपको? यही समझना था कि अगर हम सिंपल एक ट्रायंगल इसमें केवल इसकी वैल्यू पूछते तब तो आप आंसर -π/4 बताते, लेकिन ये बना है दो लोगों का सम करने के बाद, तो ये समझना है कि अगर केवल एक होता तो रेंज होती है -π/2 से +π/2, -90 से +90, लेकिन अगर दो को ऐड करने के बाद हम रेंज पूछेंगे तो रेंज भी तो डबल हो जाएगी, -90 की जगह -180 और 90 की जगह 180, यानी कि रेंज हो गई -180 से +180। अब बताइए यहां पर जो आंसर आएगा, चूंकि ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो आंसर तो प्लस में ही आएगा ना, कोई पॉजिटिव एंगल ही तो आएगा, तो वो कितना आएगा ये चीज समझना है। तो tan इनवर्स -1 जो होता है वो किस में होता है? ये चीज 135 में, कितने में होता है? 135 में, तो ये 135 हो जाएगा, तो ये 135 है ये 45 है, तो 45 प्लस 135 आंसर कितना आ जाएगा? 180, यानी कि पाई आंसर आ जाएगा। तो ये समझना था, इसकी रेंज भी चेंज हो जाएगी और इसका जो आंसर आएगा वो प्लस में कोई ना कोई एंगल आएगा। क्यों? क्योंकि पहला एंगल भी प्लस में, दूसरा भी प्लस में,
दो प्लस को आप ऐड करेंगे, ये वाला प्लस एंगल है, ये भी प्लस में है, दोनों एंगल प्लस में है, दोनों को जब ऐड करेंगे तो जो एंगल आएगा वो प्लस का ही तो आएगा। तो बस प्लस में कौन सा आएगा ये लिखना है, तो 135 आएगा। इसको -45 नहीं लिखेंगे, 135 लिखेंगे, क्योंकि tan 135 भी कितना होता है -1, तो यहाँ 135 लिखेंगे। 45 135 आंसर कितना आ गया 180%। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 में साइन इनवर्स 2a/1 + a² इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x, और आपसे x की वैल्यू पूछ रहा है। चलिए बताइए क्या लिखा हुआ है, ध्यान से आप क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन देखिए ध्यान से, आपसे इसमें 2 tan इनवर्स x के बराबर है, तो आपसे x की वैल्यू पूछ रहा है। चलिए सॉल्व कर, देखिए ध्यान से, पहले इसको क्वेश्चन को आप ध्यान से देख लीजिए, स्टार्ट किया जाए। बिल्कुल देखिए यहाँ पर अगर आपको फार्मूला याद होगा तो आप इसको देख रहे होंगे, डायरेक्ट 2 tan इनवर्स a का फार्मूला है, ये डायरेक्ट 2 tan इनवर्स b का फार्मूला है। अगर याद है फार्मूला, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b बचेगा, किसके बराबर, tan इनवर्स x के। फिर tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का आप फार्मूला अप्लाई कर देंगे, उससे आंसर आ जाएगा। अब देखिए दूसरा तरीका क्या, अगर आपको ये बात नहीं पता है, नहीं दिख रहा है कि ये 2 tan इनवर्स a का फार्मूला है, तो आपको एक काम करना होता है, इसमें जो दिया होता है उसको कुछ ना कुछ लेट कर लेते हैं। जनरली हम लोग tan थीटा लेट करते हैं। तो अगर a को आपने tan थीटा लेट किया, यहां पर देखिएगा a को हमने लेट किया tan थीटा, a इज इक्वल टू tan थीटा, तो बताइए 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो गया, यही तो हुआ। 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसका फार्मूला था, ये हम लोग ने पहले याद रखा था, sin 2 थीटा का फार्मूला होता है। किसका होता है, sin 2 थीटा का। तो ये तो बन गया sin 2 थीटा का फार्मूला, तो sin इनवर्स sin 2 थीटा हो गया, तो ये कितना आ गया, sin sin हट गया 2 थीटा। अब थीटा देख के बताइए, यहां से थीटा tan इधर आ गया तो tan इनवर्स a हो जाएगा कि नहीं, थीटा कितना हो गया tan इनवर्स a, तो थीटा की जगह tan इनवर्स a लिख दीजिए, तो 2 tan इनवर्स a आ गया। ध्यान से देख लीजिए इसको, a को tan थीटा लेट कर लिया तो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो गया, sin 2 थीटा बन गया। sin 2 थीटा में sin इनवर्स sin हट गया, 2 थीटा बचा, लेकिन थीटा की जगह हम लोग को क्या लिखना था वहां से, tan इनवर्स a, तो 2 tan इनवर्स a हो जाएगा। बिल्कुल इसी प्रकार यहाँ b को अगर आप tan थीटा मानते, बिल्कुल इसी प्रकार करते, तो ये भी कितना आ जाता, 2 tan इनवर्स b। ध्यान से देख लीजिए 2 tan इनवर्स b। तो अगर आपको डायरेक्ट फार्मूला याद है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ये 2 tan इनवर्स a है, ये 2 tan इनवर्स b है। अगर डायरेक्ट नहीं याद है तो आपको इस तरह से करना पड़ेगा। चलिए हम इसको रख करके डायरेक्ट लिखते हैं, 2 tan इनवर्स a। मान लीजिए आपने कैलकुलेट करके 2 tan इनवर्स a लिख दिया, इसको क्या लिख दिया 2 tan इनवर्स b, बिल्कुल इसी तरह लेट करके, बराबर 2 tan इनवर्स x दिया है आपको। अब देखिए सारे 2 कैंसिल हो गए, 2 कॉमन लिया यहाँ से, वो वाला 2 यहाँ जो कॉमन लिया कैंसिल हो गया, क्या बचा, ध्यान से देखते जाइए, बस बोल्ड में देखिए, 2 हट गया, तो tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b इज इक्वल टू कितना आया, tan इनवर्स x। ये फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं अभी अभी। tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b होता है tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ए बी इज इक्वल टू कितना है, tan इनवर्स x। tan इनवर्स हट गया, बस x आपका यही आंसर आ गया। क्या आ गया, a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी, बस यही आपसे पूछ रहा था। ध्यान से देखिए x हट गया, tan इनवर्स हट गया, x इज इक्वल टू कितना आ गया, a प्लस बी अपॉन ए बी अपॉन 1 माइनस ए बी, ये आपका आंसर आ गया। यही आपसे पूछ रहा था x क्या होगा, ये आंसर है। तो इस तरह से अगर डायरेक्ट याद होगा तो भी हो जाएगा, डायरेक्ट नहीं भी याद है तो a को tan थीटा कर लेंगे, थोड़ा सा समय ज्यादा लग जाएगा, लेकिन आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। तो फार्मूला याद हो या ना याद हो, दोनों तरीके से आपका काम चल जाएगा इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। चलिए
क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग 10 की बात करें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू गिवन है आर स्क्वायर। आपसे पूछ रहा है, ये हम नीचे लिख रहे हैं, tan इनवर्स एक्स वाई अपॉन जेड इंटू आर प्लस tan इनवर्स वाई जेड अपॉन एक्स इंटू आर प्लस tan इनवर्स जेड एक्स अपॉन वाई इंटू आर। इसकी वैल्यू पूछ रहा है, चार ऑप्शन भी आपको दे दे, पाई, पाई बाई 2, 0 और नन ऑफ दीज। चलिए जल्दी से बताइए कि ऐसी कंडीशन में हम लोग को क्या करना चाहिए, जल्दी से देख के बताइए कि ऐसी कंडीशन में हम लोग को क्या करना चाहिए। चलिए देख लीजिए ध्यान से। अब आपको करना क्या है, आपको एक्स वाई जेड को कुछ ना कुछ ऐसा लेट कर लेना है ताकि यहाँ कोई भी प्रॉब्लम ना आए, आप देखते ही आंसर दे दे। सिंपल तरीका, आपको कुछ नहीं करना है इसमें, ध्यान से देखिएगा जो बता रहे हैं। लेट करके करना है, एक्स को कितना लेट कर लो, मान लीजिए 1 लेट कर लिया, 0 मत लेट करना, नीचे 0 आ जाएगा कहीं ना कहीं, 0 आ गया तो समथिंग बाई 0 इनफाइनाइट हो जाएगा। तो अपने मन से कुछ ऐसा मत लेट किया करिए कि इनफाइनाइट बन जाए। आता है अपने मन से, जो दिया है उसके अकॉर्डिंग इनफाइनाइट आ रहा तो आने दीजिए, पर अपने मन से कुछ भी ऐसा कभी भी लेट मत करिएगा कि इनफाइनाइट बन जाए। आपको अपने मन से इनफाइनाइट नहीं बनाना है। तो यहाँ पर आपने किसी को भी 0 मत मानना, क्योंकि नीचे एक बार x भी दिया, एक बार y भी दिया, एक बार z भी दिया। अगर आपने किसी x y z को 0 मान लिया तो नीचे 0 आ गया तो ये इनफाइनाइट बन जाएगा, तो वहां पर पाई बाई 2 आ जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ मत मानना कि इनफाइनाइट बने, पाई बाई 2 आ जाएगा पूरे का वैल्यू, पर यहाँ तो इनफाइनाइट बन जाएगा ना, तो वो चीज मत मानिएगा। आप एक काम करिए, एक्स वाई जेड तीनों को 1 1 1 लेट कर लीजिए, तो आर कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। 1 1 1 लेट किया 3, आर स्क्वायर 3 हो गया, तो आर कितना हो गया, √3 हो गया। अब आर √3 है और बाकी सब 1 1 है। देखिएगा tan इनवर्स x भी 1 है, y भी 1 है, z भी 1 है, लेकिन r कितना है, √3 है। तो ये बना tan इनवर्स 1 बाई √3। बिल्कुल यही चीज अगले में भी है, देखिए ध्यान से, tan इनवर्स 1 बाई √3, वही चीज इसमें भी है, ध्यान से देख लीजिए। एक्स वाई जेड 1 1 में, आर √3, बस अब आपका आंसर आ गया। ये कितना होता है, 30 डिग्री। कितना होता है, पाई बाई 6 या 30 डिग्री। ये भी कितना है, 30, और ये भी कितना है लास्ट में, 30। बस आंसर आ गया 90 या पाई बाई 2। तो इस तरह से अगर आप लेट करके करेंगे तो आप बड़ी आसानी से बड़ी जल्दी आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि आपका टारगेट ही यही है कि किसी भी तरीके से आप जल्दी आंसर दीजिए। तो लेट करके करेंगे, इस तरह से करेंगे तो आप तुरंत आंसर दे सकते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11, फोर साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 5। तो आपसे x की वैल्यू पूछ रहा है। एक और क्वेश्चन लिख दें यहीं पर, इफ cos 2 sin इनवर्स x इज इक्वल टू 1 बाई 9, तो x की वैल्यू कितनी होगी, आपसे ये पूछ रहा है। चलिए हमने दो क्वेश्चन आपको दिए, दो क्वेश्चन जल्दी से बताइए देख के, कोई डाउट हो समझिए क्या करना है, ये चीज आपको सीखनी है यहाँ पर। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हम लोग ने अभी एक फार्मूला पढ़ा था कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स तो पाई बाई 2 होता है। तो इसको देख के हम लोग के माइंड में क्या आना चाहिए कि अगर कॉस इनवर्स एक्स को इससे एक साइन इनवर्स एक्स दे दो तो पाई बाई 2 बन जाएगा। मतलब समझिएगा कि इसको लिख दो 3 साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स, पहले वाले को लिख सकते हैं कि नहीं। 4 साइन इनवर्स एक्स को क्या लिखा, 3 साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स, और इसको एज इट इज लिख दीजिए कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, पाई है। अब आप ध्यान से देखिए, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स हम लोग को पता है पाई बाई 2 होता है, तो पाई बाई 2 लिख दीजिए। तो 3 साइन इनवर्स एक्स, ये आपको पता है पाई बाई 2 होता है, कितना होता है, पाई बाई 2, मतलब 90 डिग्री, और पाई बाई 2 है, और ये क्या है, पाई, तो ये पाई बाई 2 उधर घट जाएगा, तो हम डायरेक्ट लिख दें। आप सभी को इतना समझ में आ रहा होगा कि ये पाई बाई 2 लिखा हुआ है,
तो पाई बाई 2 अगर उधर चला गया तो पाई माइनस पाई बाई 2 आ जाएगा, और पाई माइनस पाई बाई 2 क्या बचता है, पाई बाई 2, तो डायरेक्ट लिख दिया पाई बाई 2। तो साइन इनवर्स एक्स कितना हो गया, पाई बाई 6। अब इसी के आगे देखिएगा, एक्स कितना आ गया, साइन पाई बाई 6। एक्स कितना आ गया, एक्स कितना हो गया, साइन उधर चला गया इनवर्स वाला, तो साइन पाई बाई 6, पाई बाई 6 मतलब 30 डिग्री, तो साइन 30 कितना होता है, 1/2। बस यही आंसर आ गया। ध्यान से देख लीजिए, आपको इस तरह से करना था इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, cos 2, अगर हमें नहीं पता तो इसको हम थीटा मान लें। हम लोग ने क्या मान लिया कि साइन इनवर्स x इज इक्वल टू क्या है, थीटा है, तो x इज इक्वल टू अगर जरूरत पड़ी तो क्या लिखेंगे, साइन थीटा। देख लीजिए ध्यान से, अब क्या बन गया, cos 2 थीटा, इसको थीटा मान लिया साइन इनवर्स x को, cos 2 थीटा 1/9। अब cos 2 थीटा, हमें तो x चाहिए ना, तो cos 2 थीटा बन गया, हमें x चाहिए था। अब क्या करें, हम इसमें ऐसा फार्मूला लगा दें, cos 2 थीटा के हम लोग को 4 फार्मूला पता है, एक पता है साइन वाला, एक पता है कॉस वाला, एक में कॉस साइन दोनों आते हैं, और एक tan वाला भी तो पता है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो 4 फार्मूले, इसमें कौन सा फार्मूला लगा दे कि जिसमें x मिल जाए, क्योंकि हमें x बताना है, तो हमें पता है x साइन थीटा के इक्वल है, तो यानी कि साइन वाला लगा दो जिसमें साइन आए और बाकी कुछ ना आए, तो कौन सा बनेगा इसमें, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/9। cos 2 थीटा कितना हुआ, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और बाकी एज इट इज लिखा है। अब ध्यान से देख लीजिए इसमें, अब 2 साइन स्क्वायर थीटा इधर आएगा, 1/9 इधर आएगा, तो कितना आ गया, 2 साइन स्क्वायर थीटा 1/9, तो 1 माइनस 1/9 इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये कितना हो गया, 9 माइनस 1 8, 8/9 इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखिए, अब आगे बढ़ते हैं, पहले इतना देख लीजिए ध्यान से। अब इसके बाद 2 और 8 कैंसिल हो जाएगा, 4 आ जाएगा, यानी कि 4/9, या साइन स्क्वायर थीटा पहले लिख दें, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4/9। एक काम करते हैं ना, यहीं पर साइन स्क्वायर थीटा बार बार लिख रहे थे, साइन स्क्वायर थीटा को यहीं पर x लिख देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को यहीं पर x लिख देते तो बार बार साइन ना लिखना पड़ता, x लिखना पड़ता। जैसे यहाँ पर तो लिखना पड़ा, यहाँ पर लिख देते 2 साइन स्क्वायर x इधर लाए थे, ठीक है, कोई भी नहीं, मान लीजिए x स्क्वायर है, साइन स्क्वायर थीटा है, साइन थीटा क्या है, x, तो ये क्या हो गया x स्क्वायर। देख लीजिए साइन थीटा कितना है, x है, तो ये क्या हो गया x स्क्वायर, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बार बार मत लिखिएगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4/9, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4/9। बस x पूछ रहा था, आंसर आपके दोनों आएंगे, प्लस वाला भी और माइनस वाला भी, तो आंसर विल बी प्लस माइनस 2/3, प्लस 2/3 भी सही है और माइनस 2/3 भी सही है, तो आंसर आपके दोनों होंगे प्लस माइनस 2/3। ध्यान से देख लीजिए इसको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है tan of 2 tan इनवर्स 1/5 माइनस पाई बाई, ये अलग है ये अलग है, पाई/4। चलिए बताइए, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देख लीजिए क्वेश्चन। क्या करना होगा इसमें, क्या कर सकते हैं इसमें, इसमें इसको थीटा मान लीजिए, ठीक है, मान लिया, इसको आपने थीटा मान लिया, अलग से लिखना भी तो पड़ेगा, यहाँ पर लिख लीजिए क्या कि भाई tan इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू थीटा है, तो हम लोग और क्या कह सकते हैं, इसको इधर ले आओ तो tan थीटा इज इक्वल टू 1/5 कह सकते हैं। देख लीजिए ध्यान से, ये इधर ले आइए तो tan थीटा बन गया, tan थीटा इज इक्वल टू 1/5।
अब यहाँ देखिए tan 2 थीटा माइनस पाई बाई 4, तो ये एक तरह a हो गया या अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया। तो tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा क्या होता है, tan अल्फा माइनस tan बीटा, जो पहले फार्मूला पढ़ते थे। ये 2 थीटा माइनस पाई बाई 4 है, तो tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा की तरह करें तो tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा क्या होगा, tan अल्फा, इनवर्स वाला फार्मूला नहीं है ये अभी सॉरी, ये पहला वाला फार्मूला है जैसे पहले पढ़ते थे हम लोग। तो क्या होगा, tan अल्फा माइनस tan बीटा, tan 45 1 हो गया अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b, tan ऑफ a माइनस b होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b, tan a इंटू tan b का मतलब tan पाई बाई 4 है। ये आपका फार्मूला हो गया। अब हमें चाहिए tan 2 थीटा। अगर हमें tan 2 थीटा पता हो गया तो हम लोग आंसर बता सकते हैं, लेकिन हम लोग को तो tan थीटा ही पता है। पता क्या करना है, tan 2 थीटा पता क्या है हम लोग को, tan थीटा। तो tan थीटा पता है लेकिन हम लोग को tan 2 थीटा पता होना चाहिए। तो अब क्या कर सकते हैं, यहाँ tan 2 थीटा वाला फार्मूला लगाएंगे हम लोग। क्या लगाएं, हमें tan 2 थीटा पता करना है। तो tan 2 थीटा होता है, ये भी हम लोग पहले पढ़ते थे, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। tan थीटा है 1/5, वैल्यू पुट कर दीजिए, देखते जाइए ध्यान से। 1 माइनस tan थीटा 1/5, तो 1/5 का स्क्वायर 1/25, देख लीजिए ध्यान से। हमें चाहिए था tan 2 थीटा, इसका आंसर बताने के लिए इसको तो कैलकुलेट कर लिया, ये आ गया। अब हमें इसका आंसर बताने के लिए हमें tan 2 थीटा पता होना चाहिए, लेकिन हम लोग को tan थीटा पता है। तो tan 2 थीटा क्या होगा पता कर लीजिए, tan 2 थीटा, या फिर यहाँ पर ये फार्मूला लिख दीजिए 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ 2 बार लिखना पड़ेगा, इससे अच्छा tan 2 थीटा का अलग से आप कैलकुलेट कर लीजिए, यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिएगा। तो tan 2 थीटा का ये फार्मूला होता है, लिख लिया tan थीटा 1/5, 1/5 लिख दिया, यहाँ 1/5 का स्क्वायर 1/25 लिख दिया। 2/5 ऊपर दिख रहा है, 24/25 नीचे दिख रहा है, कैलकुलेट कर लीजिए, देख लीजिए ध्यान से, ध्यान से देखिए। 2/5 ऊपर है और नीचे कितना है 24/25। आपको एक बात पता होगा कि नीचे वाले नंबर से नीचे वाला नंबर कैंसिल होता है, ऊपर वाले से ऊपर वाला। तो 5 से 25 तो 5, 2 24 तो ये 12, ये 5 ऊपर आ जाएगा, ऊपर वाला ये नीचे वाला ये, 5/12। क्या समझ में आया कि इसको हम लोग ने tan 2 थीटा इतनी देर से कैलकुलेट जो करना था वो कैलकुलेट कर लिया है, 5/12 आ गया। tan 2 थीटा 5/12 आया, बस वैल्यू पुट कर दे आंसर आ जाएगा। क्या पुट करना है, 5/12 माइनस 1 प्लस tan 2 थीटा केवल है 5/12, कितना आया ध्यान से देखिए। 12 एलसीएम लेंगे तो 12 एलसीएम लिया, 5 माइनस 12 माइनस 7/12, और नीचे कितना आएगा 17। 12 एलसीएम इसमें भी लेंगे तो 12 5 17, 17/12, 12 से 12 कैंसिल, आंसर -7/17। देख लीजिए ध्यान से, बस कैलकुलेशन है कुछ नहीं, -7/17। तो आपका इस तरह से ये आंसर आ गया। ध्यान से देख लीजिए, आपको कहीं कोई डाउट हो तो बता दीजिएगा। इस क्वेश्चन में ध्यान से देख लीजिए किस तरह चीजें कैंसिल होके आंसर आ गया -7/17। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ए। आज कोई क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं, जितने भी बेस्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन से सारे क्वेश्चन करके जाने हैं। आपको आंसर बताना है थीटा -5 का। ऑप्शन कुछ ऐसा है 0, π/4, π/2, नन ऑफ दीज। चलिए क्या कर सकते हैं इसमें, कुछ नहीं, देखो बड़ा सिंपल सा फंडा है। थीटा -5 पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, थीटा -5। तो थीटा -5 आपसे पूछ रहा है, थीटा माइनस, थीटा की जगह tan इनवर्स ए
फाई की जगह, देखने में बस डिफिकल्ट है बिल्कुल आसान क्वेश्चन, tan इनवर्स बी। तो फाई की जगह क्या, tan इनवर्स बी, बस फार्मूला लिख दो। tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का फार्मूला होता है tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी। बस ए बी की वैल्यू -1 दिया वो लास्ट में। ए बी अगर -1 हो गया, ए बी अगर -1 हो गया तो 1 - 1 0 नहीं हो गया, तो tan इनवर्स 0 आ गया, और tan इनवर्स 0 नहीं, नीचे 0 है, तो tan इनवर्स अगर a माइनस बी अपॉन 0 है, नीचे 0 है, तो इनफाइनाइट, और tan इनवर्स इनफाइनाइट कितना होता है, π/2। आंसर कितना हो गया, π/2। ध्यान से देख लीजिए, कुछ नहीं करना था आपको, केवल वैल्यू पुट कर देना, आंसर आ जाता। अगला एक काम और इसमें कर सकते थे, लेट करके कर सकते थे। ये पहला मेथड तो आपको समझ में आ गया, सेकंड मेथड भी हम आपको बता दें जल्दी से। देखिए अगर ए बी इज इक्वल टू -1 दिया है, तो कुछ ऐसा कहो कि -1 हो जाए, तो ए को 1 लेट कर लीजिए, बी को -1 लेट कर लिया, हो गया -1। या ए को -1 करते तो बी को 1 करते, हमें ए बी -1 बनाना है, तो हमने ए को 1 लेट कर लिया, बी को -1। अब ए 1 है, ए क्या है 1, ये 1 हो गया और ये -1 हो गया, तो थीटा इज इक्वल टू क्या, tan इनवर्स 1 तो π/4 होता है, और फाई इज इक्वल टू क्या होता है, tan इनवर्स -1, माइनस बाहर आ जाएगा, और tan इनवर्स 1 π/4 तो -π/4 होता है कि नहीं। आपसे क्या पूछ रहा था, थीटा माइनस फाई, थीटा कितना है π/4, माइनस फाई कितना है -π/4, बस माइनस माइनस प्लस, आंसर आ गया π/4। देख लीजिए जल्दी से, ये सेकंड मेथड है, ये भी अच्छा मेथड है, इसको भी आप ऐसे अप्लाई करके तुरंत आंसर बता सकते हैं, ये इसका शॉर्टकट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है tan ऑफ π/4 + 1/2 cos इनवर्स a/b प्लस tan ऑफ π/4 - 1/2 cos इनवर्स a/b, 2a/b, 2b/a, a/b, b/a, चार ऑप्शन ये दिए हैं। चलिए थोड़ा सा स्पीड में जानते हैं, जल्दी देखते हैं थोड़ा सा, क्योंकि टाइम काफी ज्यादा हो रहा है। अब देखिए इसमें हम लोग करेंगे क्या, कुछ लेट कर लेते हैं, क्योंकि अगर इस तरह से पूरा tan ऑफ a + b तरीके से सॉल्व किया तो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा, तो हम लोग लेट करते हैं। बताइए ए बी को कुछ ऐसा लेट कर लें कि जिससे ये सॉल्व हो जाए, तो क्या लेट कर सकते हैं, cos इनवर्स 1/2 आपको पता है कुछ ना कुछ होता है, 60 डिग्री होता है, तो इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, क्योंकि यहाँ भी cos इनवर्स a/b है, तो अगर a को 1 और b को 2 मानेंगे तो ये cos इनवर्स 1/2 तुरंत सॉल्व हो जाएगा, पूरा पूरा एंगल आ जाएगा। तो यहाँ हम इसको आसान तरीके से सॉल्व करने के लिए हम लोग ने क्या किया, लेट a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू 2 लेट कर लिया। अब कितना आ गया बताइए, tan π/4 मतलब 45 कुल मिला के, सीधा सीधा cos इनवर्स 1/2, a है 1 b है 2, तो ये अभी बताया था cos इनवर्स 1/2, 1/2 कब होता है 60 डिग्री में, ये 60 डिग्री है, लेकिन बाई 2 भी तो है, तो 30 आ गया, तो ये 30 हो गया, प्लस tan ऑफ, अगला बताइए 45 माइनस, इसमें भी वही चीज है जो इसमें पूरा लिखा है भाई, इसमें पूरा लिखा है, तो बिना दिमाग लगाए सीधे से कह दो इसमें प्लस था और बीच में उसमें माइनस है, देख लो ध्यान से, केवल प्लस माइनस का फर्क है, तो इसमें 45 + 30 है तो इसमें 45 - 30 आ जाएगा, ये आपका आ गया tan 75 और ये कितना आ गया tan 15। tan 75 कितना होगा 2 + √3, ये याद होना चाहिए आपको, पिछली वीडियो में हमने बताया अभी तक, पिछले या पिछले के पिछले वीडियो में इसकी जिक्र किया था, 15 डिग्री और 75 डिग्री की, साइन में क्या होती, कॉस में क्या होती, tan में क्या होगी, सबकी जिक्र किया था। tan 75 2 + √3, tan 15 2 - √3, बस √3 कैंसिल हो गया, आंसर विल बी 4, लेकिन ऑप्शन तो ए और बी के टर्म में है। अब आपको करना क्या होता है, जो आपने अपने मन से लेट किया है, ये चीज आपने अपने मन से लेट की है, वो ऑप्शन में उठा के पुट करनी होती है। चलिए ऑप्शन में उठा के पुट करिए ऑप्शन में पुट करेंगे, ए को 1 बी को 2, तो देखेंगे किसमें 4 आ रहा है, ए को 1 और बी को 2, ये तो 1 दे रहा है,
ए को 1 और बी को 2, बी 2 है तो ये 4 और ए 1 है तो ये 4 आ रहा है, यही सही हो जाएगा। अगला वाला भी चेक कर लो, ये 1 है ये 2 है, ये तो 1/2 आ रहा है, ये 1 है ए 1 है बी 2 है ये 2 आ रहा है। तो कौन सा सही है आपका, ये वाला ऑप्शन सही है, तो ये 2b/a आ जाए। तो इस तरह से हम लोग बड़ी आसानी से आंसर दे सकते हैं। ये सारे एक्सपर्ट लेवल के क्वेश्चन हैं, इसके पहले भी हमने 1-2 क्वेश्चन कराए थे, जो मतलब ज्यादातर लोग ऐसे क्वेश्चन देख के भी छोड़ देते हैं, तो स्किप नहीं करना आपको ऐसे क्वेश्चन, कुछ ना कुछ लेट करके बड़ी आसानी से इस तरह से आप आंसर दे सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में tan इनवर्स 1 प्लस एक्स प्लस tan इनवर्स 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू π/2 गिवन है, और आपसे x की वैल्यू पूछ रहा, ऑप्शन कुछ ऐसे हैं 0 -1 1 1/2। चलिए जल्दी से बताइए। देखिए जब भी ऐसे क्वेश्चन होंगे, आप ध्यान से क्वेश्चन को देखिए, जल्दी ध्यान से, बड़े ध्यान से क्वेश्चन को देख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन आपने देखा, तो क्वेश्चन देख के आपको क्या समझ में, देखो जब भी ऐसे क्वेश्चंस होंगे तो x की वैल्यू तो पूछ रहा है, तो ऐसा ऑप्शन से उठा के रख देंगे, क्या करेंगे, ऑप्शन से चेक कर लेंगे। तो x इज इक्वल टू, अगर आपने 0 रखा, x इज इक्वल टू 0, तो ये कट गया, 0 हो गया, मतलब tan इनवर्स 1 π/4 हो गया, 45 हो गया। और अगला भी x 0 रखोगे 1 माइनस 0, ये भी 1 बस बचा, तो tan इनवर्स 1 कितना π/4, तो आ तो गया π/2, यानी कि 0 बिल्कुल सही है। बस आपका आंसर है, ये आ गया 0, कुछ करना ही नहीं था। -1 पुट करोगे तो ये 0 बन गया, तो tan इनवर्स 0 0 होता है। अब बताइए, अगर ये 0 है तो ये 90 डिग्री होना चाहिए, लेकिन 90 नहीं बन रहा। जब -1 रखोगे तो tan इनवर्स 2 बनेगा, क्या ये 90 है, नहीं बन रहा है 90। जब 1 रखोगे तो ये 0 बन जाएगा, ये tan इनवर्स 2 बन जाएगा, तब भी 90 नहीं बन रहा। 1/2 में tan इनवर्स 1/2, tan इनवर्स 3/2, ये भी 90 नहीं आ रहा। तो यानी कि क्या होगा, सीधे से आपके 0 सेटिस्फाई कर रहा है, 0 में बन रहा है, तो बस आंसर 0 टिक कर दिया, आगे कुछ सोचना ही नहीं है इसमें, क्योंकि 0 में तो बात बन गई ना। तो x इक्वल टू 0 यानी कि है, सही है, और आपके उसमें ओनली 1 करेक्ट होता है, मोर देन 1 करेक्ट है नहीं, करेक्ट है नहीं, ओनली 1 करेक्ट है, इसलिए आपको 0 देखा, आपका सही है, फिर आगे बस 0 आपने देखा कि सही आ गया, आगे बढ़ जाओ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में। चलिए बस ये लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से इसको बता दीजिए। यहाँ पर क्या है, कॉस कॉस वाले हैं दोनों, इधर कॉस लिखा है, उधर कॉस इनवर्स है, इधर कॉस इनवर्स है। जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए, कॉस इनवर्स है। चलिए देखते हैं क्या करते हैं। देखिए यहाँ भी कॉस इनवर्स है, इसमें भी कॉस इनवर्स है, तो इसका कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y का एक फार्मूला होता है। क्या होता है, कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस वाई स्क्वायर। ये फार्मूला आपको लगाना पड़ेगा। अगर नहीं आपको ये फार्मूला याद है तो इसको a मानिएगा, इसको b मानिएगा। क्या कहा मैंने, इसको a मानिएगा, इसको b मानिएगा, तो cos ऑफ a प्लस बी हो जाएगा। तो cos ऑफ a प्लस बी, cos a cos b माइनस sin a sin b। cos a cos b पता है, cos a आपका 4/5 हो जाएगा, cos b 12/13 हो जाएगा। sin a sin b कैसे निकालोगे, जब cos a पता है और cos b पता है तो sin a sin b भी आ जाएगा। तो वैल्यू पुट करके कैलकुलेट करके आप कर सकते हैं। बट यदि आपको डायरेक्ट फार्मूला याद होगा तो बड़ी आसानी से आ जाएगा। क्या होगा, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y। y क्या होता है, एक्स वाई, अगर प्लस है तो माइनस, माइनस होता तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस होता तो प्लस, कॉस वाले में। तो पहले तो एक्स वाई लिख देते हैं, फिर लिखते हैं √1 माइनस एक्स स्क्वायर, √1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर 16/25, √1 माइनस वाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर, ये आ जाएगा। कॉस और कॉस इनवर्स हट गया, इसको कैलकुलेट करने से जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y होता तो फार्मूला क्या होता, साइन इनवर्स x √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y √1 माइनस एक्स स्क्वायर।
और अगर माइनस होता तो वहां पर माइनस का माइनस प्लस का प्लस रहता है, यहाँ पर कॉस वाले में क्या होता है, प्लस का माइनस माइनस का प्लस हो जाता है। कॉस कॉस इनवर्स हट गया 48/65 माइनस 25 माइनस 16 9/25 यानी कि 3/5। इसी प्रकार ये हो जाएगा 169 माइनस 144 25 को कहेंगे 5/13। अच्छा 5 से 5 कैंसिल मत करिएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ 65 है तो वहां भी 65 एलसीएम लेंगे। 48 माइनस 15/65 65 यहाँ और ये भी 65 है, 13 पंचे 65 तो 65 हम लोग ने एलसीएम ले लिया, इसीलिए बोल रहे थे इसको कैंसिल मत करिएगा, क्योंकि यहाँ 65 है तो यहाँ भी 65 बनाना होगा, तो ये 65 आ गया। कितना आ गया 15, तो 48 माइनस 15 कितना हो जाएगा ये 33, बस 33/65 आपका आंसर हो गया। तो कभी कभी इन फार्मूले बेस्ड भी क्वेश्चन आ जाते हैं, कम आते हैं वो बात सही है, लेकिन फिर भी कभी कभी आ जाते हैं। तो इस तरह के जो 4 फार्मूले, प्लस वाले में माइनस, माइनस वाले में प्लस, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y होता तो क्या होता, बीच में प्लस आता, लेकिन तब होता x √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y √1 माइनस एक्स स्क्वायर। प्लस वाले में तब प्लस रहता, माइनस वाले में माइनस रहता, वो फार्मूले। तो इस तरह के 4 फार्मूले होते हैं, वो चारों याद होंगे तो इस तरह के क्वेश्चन के आंसर में कोई दिक्कत नहीं होती, डायरेक्ट वैल्यू पुट करिए आंसर आ जाए, क्योंकि इसमें मेन कंपटीशन फार्मूले में ही फिर होता है, फार्मूले आते हैं फिर अच्छे से आंसर निकाल सकते हैं। तो आंसर क्या आ गया 33/65। तो आज हम लोग ने कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किया, लगभग देखिए आपने 17 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किया। इसमें 80% क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन थे, उसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन थे जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। सेम क्वेश्चन नहीं रखा हमने, कुछ क्वेश्चन उसी से मिलते जुलते बना के रखे हैं, यानी कि जो आए हुए क्वेश्चंस थे उसी से मिलते जुलते कुछ क्वेश्चंस कराए हैं। तो ये सारे आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन सभी क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखिएगा, दोबारा देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, आपके पास जो भी बुक है उससे प्रैक्टिस करिएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। थैंक यू बच्चों।